अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आइए आज हम आपको पाकिस्तान के टॉप 10 ऑल टाइम अमेजिंग ड्रामास की तरफ लेकर चलें, जिन ड्रामास को देखने के बाद आपके मुंह से बेसाख्ता यही अल्फाज निकलेंगे, व्हाट अ अमेजिंग सीरियल। इन ड्रामास को एक बार देखने के बाद यकीनन आप इन ड्रामास के दीवाने हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल दिलनवाज। दिलनवाज बहुत ही अमेजिंग मिस्ट्री सीरियल है। ये ड्रामा आपको मशहूर कर देगा। इस ड्रामे में अदाकारा नीलम मुनीर एक ऐसी लड़की का किरदार अदा कर रही हैं जिस पर आसिफ का साया है। नीलम मुनीर ने खास तौर पर इस ड्रामे में एक मुनफरिद किरदार किया है जो कि नाज़रीन को बेहद पसंद आएगा। जब आप ड्रामा देखेंगे तो आपको लगेगा कि अदाकारों को इस किरदार को करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस ड्रामे के ऑन एयर होने के बाद नीलम मुनीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन पर भी बचपन में कुछ इस किस्म के असरात थे। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे हालात में कुछ मुनफरिद कहानी नाज़रीन को अपनी जानिब जरूर मुतवज्जे करेगी। ये एक हॉरर सच्ची कहानी पर मबनी ड्रामा है जिसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शूट किया गया है। हमारे यहाँ अमूमन इस किस्म के ड्रामे कम बनते हैं, लेकिन इन्होंने इस बार कुछ मुनफरिद करने की कोशिश की है। ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी हुई है। मुबारक हो बेटी हुई है एक अमेजिंग सीरियल है। इस ड्रामे को हर माँ के लिए देखना बहुत जरूरी है। मुबारक हो बेटी हुई है ये जुमला हम कितनी बार सुनते हैं? हाँ, शायद ही कभी, क्योंकि हमारे माशरे में अमूमन लोग वालिदैन को सिर्फ उस वक्त मुबारकबाद देते हैं जब उन्हें लड़का नसीब होता है। बेटियों की पैदाइश को अमूमन एक बोझ के तौर पर देखा जाता है और इस ड्रामे ने इसी टॉपिक को उजागर किया है। इस ड्रामे की कहानी हकीकत पसंदाना थी और इसका इख्तिताम गैर मामूली था। ड्रामे में दिखाया गया है कि वो शख्स जो लड़कियों से नफरत करता था, जो लड़कियों को बोझ समझता था, उस इंसान की ज़हनियत वक्त के साथ बदल गई और उसने देखा कि वो कहाँ गलत हुआ। ये इख्तिताम हर लिहाज से खूबसूरत और असरअंगेज था। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रूठ जाए तो। मोहब्बत रूठ जाए तो अमेजिंग पाकिस्तानी ड्रामा है जो हम टीवी पर नश्र हुआ। मोहब्बत रूठ जाए तो ये सीरियल बहुत ही सकाफती रिवायत पर मबनी है, जैसे बच्चों की शादी और कुरान से शादी और गैरत के नाम पर कत्ल, जो हमारे माशरे में खवातीन को बदस्तूर परेशान कर रहे हैं। जैन, शुमाइल और शाहनवाज ऐसे दोस्त हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं। शाहनवाज शुमाइल से मोहब्बत करता है, लेकिन उसके इनकार के बाद वो पाकिस्तान वापस चला जाता है, जहाँ उसके वालिदैन उसे अपनी बचपन की मंगेतर से शादी करने पर मजबूर करते हैं। ताहम शाहनवाज शादी से पहले भाग जाता है और उसी दौरान शाहनवाज की बहन भागबरी की शादी कुरान से की जाती है और शाहनवाज के लिए कुदरत ने कुछ और सोचा होता है जो कि खासा भयानक है, लेकिन वो उसमें से मस्बत रास्ते तलाश कर लेता है। ड्रामा सीरियल सवाब। सवाब एक अमेजिंग पाकिस्तानी सीरियल है। इसमें सना नवाज, आबिद अली, समीना अहमद, सुहेल समीर, यासरा रिजवी और खालिद मलिक ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। ड्रामे में दिखाया गया है कि निम्रा एक नौजवान घरेलू खातून है, एक बड़े मुश्तरका खानदान में रहती है। इकलौती बहू होने के नाते रमजान में वो अपने खाना पकाने की महारत से सबको खुश करने के लिए सख्त जद्दोजहद करती है, लेकिन एक मक्कार सास, चालाक बड़ी भाभी और जाहिल शौहर के साथ मामला फहमी उसके लिए एक मुश्किल काम और जज्बाती सदमा बन जाता है। बेचारी निम्रा अपने घर वालों के लिए बहुत तकलीफ उठाती है। ड्रामा सीरियल शर्ट। शर्ट एक अमेजिंग ड्रामा सीरियल है जिसमें दानिश तैमूर ने अहम रोल प्ले किया। शर्ट एक रोमानी ड्रामा सीरियल भी है। इसमें दानिश तैमूर, आयशा खान, सैयद जिब्रान, निदा खान और नादिया हुसैन ने मरकजी किरदार अदा किए थे। ड्रामे में दिखाया गया है कि मोमल, अम्माद, अफरोज और समीर यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त हैं जिनका बहुत दोस्ताना रिश्ता है। अम्माद को मोमल से प्यार है, लेकिन मोमल समीर से प्यार करती है। एक दिन जब अम्माद मोमल के पास उसके लिए अपने जज्बात का इकरार करने चाहता है तो वो उसे कहती है कि वो समीर को पसंद करती है। अम्माद चौंक जाता है और काफी हर्ट होता है, लेकिन सिर्फ प्यार के लिए वो ये कर देता है। अम्माद अफरोज से शादी कर लेता है, लेकिन मोमल तलाक ले लेती है और अम्माद और अफरोज के साथ रहती है। मोमल का मर्दों पर से एतमाद खत्म हो गया है, लेकिन अफरोज के ख्याल में वो अम्माद जैसे मर्द नहीं है। क्या अम्माद फिर से मोमल को प्रपोज करता है? ये जानने के लिए ड्रामा जरूर देखिए। ड्रामा सीरियल सैराब। सैराब एक संजीदा इशू पर बना अमेजिंग सीरियल है।
स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मौजू पर बहुत कम काम होता है। सराफ में न सिर्फ इस मौजू पर बात करने का मौका मिला, बल्कि लोगों को ये भी बताने की कोशिश की कि स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी क्या होती है और इसका इलाज कैसे होता है। सबसे अच्छा सबक वही होता है जो किसी कहानी के जरिए सुनाया जाए। सराफ एक ऐसी ही कहानी है जो इस जैसी बीमारी के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे से एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा। ड्रामे के अहम किरदारों में समी खान और सोनिया हुसैन शामिल थे। सराफ की खास बात समी खान का डबल रोल है। एक ही किरदार में एक असफंयार आता है तो दूसरा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि असल में होता है और दूसरा हुरैन के तस्वुर में। समी खान का कहना था कि दूसरे वाले ख्याली असफंयार के पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। तो जानने के लिए ये सीरियल लाजमी देखिए। ड्रामा सीरियल कोई चांद रख। कोई चांद रख एक अमेजिंग ऑल टाइम फेमस सीरियल है। ड्रामा बेवफाई और मोहब्बत की दास्तान पर मबनी है, लेकिन ये कहानी मुनीब भट्ट की आयशा खान के लिए मोहब्बत, इमरान अब्बास की बेरुखी और आयशा खान के आंसू, बेबसी और उन पर हुए जुल्म की वजह से ज्यादा पसंद किया गया। कोई चांद रख की कहानी डॉक्टर राबेल के गिर्द घूमती है। राबेल के मामू का बेटा उमैर, जो उनसे उम्र में 4 बरस छोटा है, वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन राबेल उसे एक छोटा भाई समझती है। उमैर की वालदा ये जानकर जल्दबाजी में राबेल की शादी की कोशिश करती हैं और अमीर घराने में जैन नामी शख्स से उसकी शादी तय कर देती हैं। जैन अपने वालिद की वजह से राबेल से शादी कर लेता है। बादशाह, निशाल और जैन के ताल्लुक का जैन के वालिद को इल्म होता है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाते हैं। इंतकाल से कबल जैन के वालिद उससे वादा लेते हैं कि वो कभी राबेल को तलाक नहीं देगा। बादशाह निशाल जैन से शादी कर लेती है और जैन को राबेल के खिलाफ करती है। ड्रामा सीरियल मोर महारा। मोर महारा एक अमेजिंग सीरियल है जो TV1 पर शुरू हुआ है। पहली बार किसी ने ग्लोबल वार्मिंग पर पाकिस्तान में कोई ड्रामा बनाया है शायद। ये ड्रामा रूही चोलिस्तान में बनाया गया है और रूही के इलाके में पानी की किल्लत के मसले को जिस तरह हाईलाइट किया गया है वो काबिले तहसीन है। इस ड्रामे का इंतजार जाहिद अहमद और चोलिस्तान के कल्चर की वजह से था। पिछले साल से इस ड्रामे की इतलात आ रही थी, मगर तब नहीं पता था कि ये एक निहायत अच्छे मौजू पर बनाया गया है। अफसोस इस ड्रामे पर भी व्यूज कम है, क्योंकि लोग ऐसे मौजू पर ड्रामे नहीं देख सकते। बाद में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में ऐसे मसाइल पर ड्रामे नहीं बनाए जाते। इस ड्रामे को जरूर देखिए और खास तौर पर सोनिया हुसैन की अदाकारी जो अवार्ड विनिंग है। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। प्यार के सदके एक मुख्तलिफ स्टोरी मगर अमेजिंग सीरियल था, जिसमें अदाकार बिलाल अब्बास ने एक ऐसे लड़के का किरदार अदा किया है जिसकी शख्सियत को उसके सौतेले बाप ने डरा डरा कर इतना बिगाड़ दिया था कि उसे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहा था। इस ड्रामे में यमुना जैदी ने बिलाल अब्बास की बीवी का किरदार अदा किया है, जो भला की खूबसूरत लेकिन कम अकल होती है। उसका सौतेला ससुर सरवर उमैर राना उस पर आशिक हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है। उसके खिलाफ कई शिकायत पैमरा तक पहुंची, लेकिन ये ड्रामा हम TV के साथ साथ PTV पर भी नशर हो रहा था और इस पर कोई काबिल एतराज बात भी नहीं थी। अलबत्ता ड्रामे के इख्तिताम के बाद पैमरा ने इसके नशर मुकर्रर पर पाबंदी आयद कर दी थी। ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत एक इमोशनल मगर अमेजिंग ड्रामा है। माया अली ने ड्रामे के किरदार के मुताबिक एक आम सी सादा लड़की का किरदार बहुत अच्छे अंदाज में निभाया है। ड्रामे का इख्तिताम जुदाई का दर्द लिए वक्त की धूल में लिपटे बेचैन जज्बात की करवटें और फिर उन्हें तबकी देकर सुलाने जैसा है। रिश्तों के भंवर में फंसे किरदारों के गिर्द चक्कर काटती इस कहानी ने इब्तिदा में तो नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल की, क्योंकि इस ड्रामे की कास्ट भी काफी नामूर थी और ये ARY डिजिटल की बड़ी पेशकश थी। इख्तिताम की जानिब बढ़ने के बाद ड्रामे ने फिर कुछ रफ्तार पकड़ी, जिससे दिलचस्पी वापस लौट आई। पहली सी मोहब्बत मुतवस्सित तबके की जानिब से सफेद पोशी का भरम रखने, आपस के रिश्तों में अना और उसके अफराद को मुआशरे की रिवायत में जकड़े दिखाया गया है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि अमेजिंग ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।